रात का वक्त, वेदिका का घर। आज मार्केट में जो कुछ भी हुआ, घर में सबको पता चल चुका था। पूरा व्यास परिवार ड्राइंग रूम में बैठा था। सब लोग चुप थे। एक खामोशी सी छाई हुई थी वहाँ। सपना ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, डैड, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? दी ने जो किया बिल्कुल सही किया। उन जैसे गुंडों को मारने से समाज का सुधार ही होता है। तुम चुप रहोगी? शंकर जी ने कहा तो सपना खामोश हो गई। उन्होंने वेदिका से कहा, हमें पता है वेदिका बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, मगर तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। इस तरह गुंडों से भिड़ना सही बात नहीं है। डैड, आप हमारी चिंता मत कीजिए। वो तो सिर्फ 4 थे, अगर उनकी जगह 40 भी होते ना, तो भी आपकी बेटी उन सब का सामना कर सकती थी। आप ही ने ये बात कही थी ना कि सच्चाई के साथ हिम्मत अपने आप आ जाती है, वेदिका ने कहा तो शंकर जी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। ये देखकर पार्वती जी ने कहा, मेरा तो कुछ कहना ही बेकार है। मुझे लगा था आप उसे समझाएंगे, आगे से ऐसा न करने की सलाह देंगे, मगर आप तो उसी की बातों में हाँ मिलाने लगे। आप अपनी बेटियों को सर पर चढ़ाकर रखिए, इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। वो उठकर जाने लगी तो शंकर जी ने कहा, अरे लेकिन आप कहाँ चली? रात के 10 बज गए हैं, सुबह उठना भी है, इसलिए खाना परोसने जा रही हूँ। आप लोग जल्दी से हाथ मुंह धोकर आइए। ये कहकर पार्वती जी किचन में चली गईं। सपना वेदिका के पास आकर बैठते हुए बोली, मेरा तो बैड लक दी, इतना अच्छा एक्शन सीन मैंने मिस कर दिया। उसने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा तो वेदिका और शंकर जी दोनों मुस्करा दिए। वेदिका ने उसकी पीठ पर धीरे से मारते हुए कहा, तू सच में पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। अगला दिन डीएवी स्कूल। वेदिका का आज स्कूल में पहला दिन था। प्रिंसिपल ऑफिस से निकलने के बाद वह मिसेज सविता के कैबिन गईं, जो कि एक सीनियर टीचर थीं। वेदिका ने उनके कैबिन के डोर पर नॉक किया तो उन्होंने उसे अंदर आने के लिए कहा। वेदिका अंदर आई। आप ही हैं मिस वेदिका व्यास? प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया था। मैंने आपका शेड्यूल बना दिया है, चलिए मैं आपको बाकी स्टाफ से मिलवाती हूँ, मिसेज सविता ने कहा और वेदिका के साथ कैबिन से बाहर आ गईं। वो स्टाफ रूम में आई जहाँ 5-6 टीचर मौजूद थे। मिसेज सविता ने वेदिका का इंट्रो देते हुए कहा, ये है मिस वेदिका व्यास, इन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, ये बच्चों को साइंस पढ़ाएंगी। मिसेज सविता ने बाकी लोगों से मिलवाते हुए कहा, ये है दीप्ति वर्मा मैथ्स टीचर, ये है नाज सैफी ड्राइंग टीचर, ये है संजय मल्होत्रा इंग्लिश टीचर और ये है सुनील मिश्रा हिंदी टीचर। मिसेज सविता ने कहा, धीरे धीरे आप बाकी लोगों को भी जान जाएंगी। वेदिका ने सबसे हाथ मिलाते हुए कहा, हमें आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिश्रा जी की नजरें तो वेदिका पर जम सी गई थीं। संजय जी ने धीरे से उनकी ओर झुककर कहा, थोड़ा सभ्य बनिए मिश्रा जी, ऐसे घूर कर देखेंगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगी। मिश्रा जी उनकी बात पर झेप गए। मिसेज सविता को कुछ काम था, इसलिए वो चली गईं। दीप्ति ने वेदिका से कहा, चलिए मैं आपको आपका क्लासरूम दिखाती हूँ, मेरी भी क्लास का टाइम हो गया है, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नाज ने कुछ किताबें उठाते हुए कहा और वेदिका व दीप्ति के साथ बाहर चली आईं। वेदिका अपनी क्लास में आई तो बच्चों ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। आज पहला दिन था, इसलिए वेदिका ने बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश की। वो बच्चों के साथ टीचर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह पेश आना चाहती थीं। इसलिए वो उनके बीच जाकर बैठ गईं। सभी बच्चे हैरानी से उनकी ओर देखने लगे तो वेदिका ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, मैं आपकी टीचर हूँ, लेकिन आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम सब दोस्त बनकर रहें। अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेझिझक बता सकते हैं। हम लोग पढ़ाई भी करेंगे और मस्ती भी, क्योंकि दोनों ही जरूरी हैं। बच्चों को वेदिका के साथ घुलने मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि ये हुनर वेदिका को अच्छे से आता था। वहीं बच्चे भी वेदिका के व्यवहार से काफी खुश थे। पटना मेडिकल कॉलेज। आज सपना का कॉलेज में पहला दिन था।
वो काफी खुश थी। वो उन लड़कियों में से थी जो खुलकर बातें करती है, हंसी मजाक करती है और इसलिए उसके दोस्त जल्दी बन जाते हैं। यहाँ सपना की मुलाकात गीत सिंह ठाकुर से हुई, जिन्हें आप जानते ही होंगे, वेद सिंह ठाकुर की बहन। गीत भी एक मेडिकल स्टूडेंट थी और वो इसी कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। सपना और गीत की दोस्ती की शुरुआत यहीं से हुई। गीत ने अपने बाकी दोस्तों से भी सपना की मुलाकात करवाई। बातों बातों में सपना ने उन्हें कल के हुए हादसे के बारे में बता दिया, जिस पर गीत ने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रही हो तुम? आखिर कौन था वो लड़का? सपना ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, तुम लोगों को हंसी आ रही है। एक तो उसकी वजह से मेरा फोन टूट गया, ऊपर से वो मुझे ही 4 बातें सुनाकर चला गया। कितना अजीब इंसान था वो। जहां उसे मुझसे सॉरी कहना चाहिए था, वहां वो मुझे लेक्चर देकर चला गया। क्या तुम उसका नाम जानती हो? अगर वो हमारे कॉलेज का है तो पता लगाना आसान होगा, प्रियंका ने कहा। तो गीत ने भी उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, ये बिल्कुल सही कह रही है। अब तो तुम यहीं पर हो, कभी ना कभी वो हमसे टकराएगा ही। तुम बस इशारा कर देना, बाकी सबक हम सब मिलकर उसे सिखा देंगे। तभी उनका दोस्त रवि आकर कहता है, अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हों तो क्लास अटेंड कर लें। वैसे भी लंच ब्रेक खत्म होने वाला है। उसकी बात पर सपना ने पूछा, वैसे अगली क्लास किसकी है? और किसकी? तुम लोगों के फेवरेट मिस्टर शिव अग्निहोत्री की। रवि के ऐसा कहने पर सपना ने पूछा, ये शिव अग्निहोत्री कौन है? रवि कुछ कहता उससे पहले प्रियंका ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मैं बताती हूँ कौन है शिव अग्निहोत्री। इस कॉलेज के सबसे हैंडसम, सबसे स्मार्ट और मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ द कॉलेज। गीत ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, अब बस भी कर उनकी बड़ाई करना। उसने सपना की ओर देखकर आगे कहा, शिव अग्निहोत्री हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं। वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं। वो काफी कम एज के प्रोफेसर हैं, लगभग 28 साल उनकी उम्र होगी। हाँ, वो काफी हैंडसम है, इसलिए लड़कियां उनकी क्लास कभी मिस नहीं करती और लड़के हमेशा इस बात से जलते हैं। वो जितने हैंडसम हैं, उससे भी कई ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। चेहरे पर स्माइल तो आती ही नहीं, ऐसे लगता है मानो अभी हंसेंगे और सरकार उन पर टैक्स लगा देगी, वो भी जीएसटी के साथ। उसके ऐसा कहते ही सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। सपना ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अब बस भी करो यार, वो सचमुच इंसान है या रोबोट जिसमें इतनी सारी खूबियां हैं। अब तो मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। आखिर ऐसा क्या है उस इंसान में जिसे देखने के लिए पूरी कॉलेज की लड़कियां पागल हैं। अब चलो भी, वरना देर हो जाएगी, रवि ने कहा। तो वो तीनों उसके साथ क्लासरूम की तरफ चल दी। पूरा क्लासरूम स्टूडेंट से भरा हुआ था, खासकर लड़कियों की संख्या वहाँ कुछ ज्यादा ही थी। वो चारों अपनी सीट पर आकर बैठ गए। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर ही थीं। सपना भी सबकी बातें सुनकर काफी एक्साइटेड हो रही थी। तभी एक लड़की दौड़ते हुए क्लासरूम के अंदर आई और बोली, मिस्टर अग्निहोत्री आ रहे हैं। उसके ऐसा कहते ही पूरे क्लास का माहौल बदल गया। तभी दरवाजे से एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आता है, जिसने सफेद शर्ट और काले रंग की पैंट पहन रखी थी। उसके एक हाथ में सफेद कोट और दूसरे हाथ में एक फाइल थी। वो काफी हैंडसम था, मगर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थीं, तो कुछ लड़कों के चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे। वो अंदर आए तो सभी स्टूडेंट्स ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। सब कुछ सामान्य नहीं था। सपना ने जैसे ही शिव अग्निहोत्री को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शिव अग्निहोत्री और कोई नहीं, वही लड़का था जो कल सपना से टकराया था। सपना की धड़कनें तो मानो उसका साथ छोड़ रही थीं। उसने मन में कहा, ये तो वही है, इसका मतलब यही हमारे प्रोफेसर शिव अग्निहोत्री हैं। अब तो तू गई सपना, बेवजह ही मारी जाएगी। आते ही तूने शैतान से पंगा ले लिया, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। सब कुछ नॉर्मल नहीं था। सपना ने जैसे ही शिव अग्निहोत्री को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शिव अग्निहोत्री और कोई नहीं, वही लड़का था जो कल कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर सपना से टकराया था।
सपना की धड़कनें तो मानो उसका साथ ही छोड़ रही थीं। उसने अपने मन में कहा, ये तो वही है, इसका मतलब यही हमारे प्रोफेसर शिव अग्निहोत्री हैं। अब तो तू गई सपना, बेमतलब में मारी जाएगी। आते ही तूने शैतान से पंगा ले लिया, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। सपना ने झट से अपने चेहरे के आगे किताब रख ली ताकि शिव की उस पर नजर न पड़े। गीत ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तू ये क्या कर रही है सपना? पूरी क्लास की लड़कियां जिनकी एक झलक देखने के लिए मरती हैं, तू उन्हीं से अपना चेहरा छुपा रही है और इस किताब से चेहरा क्यों ढक रखा है? चल हटा इसे। ये बोलकर गीत ने उसके हाथों से किताब छीन ली। शोर की वजह से शिव की नजर उन लोगों पर पड़ी तो वो एकदम से शांत हो गए। शिव वापस से क्लास पढ़ाने लगे। गीत ने अपने बगल में देखा तो वहाँ सपना नहीं थी। कहाँ गई ये लड़की? ये बोल वह आसपास नजरें दौड़ाने लगा, फिर भी सपना नहीं मिली। तब तक शिव की क्लास भी खत्म हो चुकी थी। उसके निकलने के बाद एक एक कर सभी बच्चे बाहर निकलने लगे। तभी सपना डेस्क के नीचे से निकली तो प्रियंका ने डर कर उछलते हुए कहा, तूने तो मुझे डरा ही दिया, नीचे क्या कर रही थी? पूरी क्लास खाली हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ रवि, गीत, प्रियंका और सपना थे। प्रियंका के पूछने पर भी सपना ने कोई जवाब नहीं दिया तो गीत ने उसका कंधा हिलाते हुए कहा, तुझे क्या हो गया सपना? ये तू कैसी हरकतें कर रही थी? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? सपना ने उन सब की ओर देखकर रोनी सी सूरत बनाकर कहा, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हमेशा ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अरे लेकिन हुआ क्या? गीत के ऐसे पूछने पर सपना ने आगे कहा, होना क्या था, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने तुम लोगों को एक लड़के के बारे में बताया था न, जिसकी वजह से मेरा फोन टूटा और मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया था। वो लड़का और कोई नहीं हमारे प्रोफेसर शिव अग्निहोत्री हैं। रवि, गीता और प्रियंका ने एक साथ चौंकते हुए कहा, क्या? सपना ने हाँ में सिर हिलाया तो रवि ने कहा, मतलब तुमने आते ही प्रोफेसर से पंगा ले लिया, वो भी उससे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी डेविल से कम नहीं है। यहाँ तक कि तुमने उसका कॉलर ही पकड़ लिया। तुम लोग ऐसे डरा क्यों रहे हो यार? एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ। जाओ, मुझे बात नहीं करनी तुम लोगों से। ये कहते हुए सपना ने अपना पर्स उठाया और वहाँ से जाने लगी। उन तीनों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह बिना उनकी बात सुने भागते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। वह दरवाजे से बाहर जा ही रही थी कि तभी अचानक अंदर आते किसी शख्स से टकरा गई। इससे पहले कि वह गिरती, दो मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। सपना ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वहीं उस शख्स का एक हाथ उसकी पीठ पर तो दूसरा उसकी कमर को सहारा दिए हुए था और सपना ने अपने दोनों हाथों से उस शख्स की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच रखा था। सपना को जब एहसास हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी, तब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। कहते हैं इंसान जिससे भागने की कोशिश करता है, वो चीज उसका पीछा करते हुए उसके और करीब आ जाती है। इस वक्त सपना के सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर शिव अग्निहोत्री ही थे। सपना की धड़कनें तो मानो उसकी बढ़ती सांसों के साथ और भी तेज हो रही थीं। उसकी आंखें सिर्फ शिव के चेहरे पर ही थीं, जिस पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। आंखें होने के बावजूद भी देखकर नहीं चला जाता। खुद को तो संभाल नहीं सकती, पेशेंट को क्या खाक संभालोगी? शिव ने ये कहकर उसे सीधा खड़ा किया। वो अपने डेस्क की ओर बढ़ गया। वहाँ उसकी कुछ फाइलें रह गई थीं। उसने उसे उठाया और क्लास से बाहर जाने लगा। सपना तो उसी जगह खड़ी थी जैसे वह अभी भी सदमे में हो। शिव रुका और सपना की ओर देखकर कहा, मेरे क्लास में हाइड एंड सीक खेलने की जरूरत नहीं है, नहीं डेस्क के नीचे छुपने की जरूरत है। आगे से ऐसी हरकत की तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ये बोल शिव वहाँ से चला गया। रवि, प्रियंका और गीत सपना के पास चले आए। गीत ने सपना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार हमें तो लगा था इन्होंने तुझ पर ध्यान नहीं दिया, मगर इन्होंने तो तुझे कब का पहचान लिया था। तुझे तो अब बच के रहना पड़ेगा, बच के इन्हें रहना पड़ेगा, वो भी मुझसे। उन्होंने मेरे मुंह पर मुझे ही धमकी दे डाली, वो भी सपना व्यास को। मैं इनसे क्यों डरूं?
गलती इन्होंने की थी और मुझे सॉरी तक नहीं कहा। अब इन्हें मैं बताऊंगी कि मुझसे पंगा लेकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये बोल सपना अपना पैर पटक क्लासरूम से बाहर चली गई। रवि ने उसके जाने के बाद कहा, अब इसे क्या हुआ? अभी जो डर के मारे भीगी बिल्ली बनी हुई थी, वो एकदम शेरनी कैसे बन गई? हाँ यार, मैं तो ये सोच रही हूँ, अब आगे क्या होगा? प्रियंका की बात पर रवि ने कहा, अब होना क्या है, एक नया वोर देखने को मिलेगा, वो भी सपना व्यास वर्सेस प्रोफेसर शिव अग्निहोत्री। तभी गीत ने उसके सर पर मारते हुए कहा, कुछ भी बोलता रहता, चलकर देखो वो लड़की गई कहाँ है, इतने गुस्से में कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे। गीत के कहने पर वो तीनों सपना को ढूंढते हुए क्लासरूम से बाहर निकल गए। काफी ढूंढने के बाद भी सपना नहीं मिली, तो रवि ने कहा, यार कहाँ चली गई ये लड़की? चल चल के मेरी हालत खराब हो गई है। अब तो भूख के मारे चूहे मेरे पेट में कबड्डी खेल रहे हैं। भूख से याद आया, उसने कहा था कि जब भी गुस्सा आता है वो सबसे पहले खाना खाती है जिससे उसका गुस्सा शांत हो सके। हो न हो वो कैंटीन में ही होगी। गीत के कहने पर दोनों उसे कैंटीन में ढूंढने चले आए। गीत का अंदाजा बिल्कुल सही निकला, सपना वहीं पर थी। तू यहाँ बैठी है और तुझे ढूंढ ढूंढ कर हमारी हालत खराब हो गई, गीत ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। सपना ने सैंडविच का आखिरी बाइट अपने मुंह में डाला और खाते हुए बोली, मुझे ढूंढ रहे थे, वो क्यों? मैं कहीं खो थोड़ी न गई थी। प्रियंका ने उसकी बात पर कहा, तुम ऐसे वहाँ से गुस्से में निकली थी, हमें तो लगा कहीं तुम आज शिव सर का मर्डर ही न कर दो। सपना खाते खाते रुक गई। उसने थोड़ा चिढ़े हुए स्वर में कहा, फिर से उनका नाम? कितनी मुश्किल से मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। सही वक्त आने दो, उसका मर्डर भी कर दूंगी। इसके पहले वह अपनी पूरी बात खत्म करती, गीत ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे यार छोड़ो ना, तुम लोग भी अब किस बात को लेकर बैठ गए? वैसे सपना, तुमने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। इसमें बताना क्या है, तुम लोगों में उनसे मिलवा ही दूंगी। मेरे अलावा घर में मम्मी, डैडी और दी है। छोटी और बहुत ही स्वीट फैमिली है हमारी। रात का वक्त, वेदिका का घर। रात का खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। वेदिका कल के लिए नोट्स तैयार कर रही थी, वहीं सपना अपने मोबाइल में बिजी थी। वेदिका ने अपना काम करते हुए सपना से पूछा, तो कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? कॉलेज का नाम सुनकर सपना के टाइपिंग करते हुए हाथ अचानक से रुक गए। आज कॉलेज में हुई सारी चीजें उसके सामने चलचित्र की भांति एक एक कराने लगी। वेदिका को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने किताब बंद कर सपना की ओर मुड़कर देखा। वो न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। वेदिका ने बगल में रखा खाली पेपर उठाया और उसे मोड़कर सपना की ओर फेंक दिया। उसका ध्यान टूटा तो उसने खींचते हुए कहा, क्या कर रही हो दी? लग जाती तो। सिर्फ एक पेपर फेंका है, न्यूक्लियर बम नहीं जो इतना चिल्ला रही है। और ये किन ख्यालों में खो गई थी तू? सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। वेदिका उठकर उसके पास चली आई। सपना ने उसके पास बैठते हुए कहा, क्या हुआ तुझे? कहाँ खो जाती है बार बार? कोई प्रॉब्लम है क्या?